2014 में जब तक कोई वादा पूरा नहीं करे ने देश बेचने का ठेका ले रखे। देश बेच दूसरी बात याद हो इन्हें तो भाई बत्ती मतलब जात का पात का धर्म का नाम पर देश बेवकूफ बना रखे हैं। सन के अंदर दिल्ली के बाद और बेंगलुरु के बाद अगर किसी का नंबर आता था तो हरियाणा का आता था। हरियाणा के छोरे तो मतलब डी ग्रुप में लागण था। राम राम ताऊ जी। राम राम भाई। ठीक ठाक है। ठीक ठाक। क्या नाम है? जयपाल सिंह। जयपाल ताऊ जी, एक बात पूछनी थी, जैसे कि जो बीजेपी आने से पहले जो वादे करे थे सरकार ने, उन पर कितनी खरी उतरी है? ये तो भाई 2014 में जब तक कोई वादा पूरा नहीं करे ने देश बेचने का ठेका ले रखे। देश बेचने का ठेका ले रखा। हाँ। जैसे मान लो फसल खराब होगी, लोगों की जीरो होगी, उसमें ये 15,000 रुपये देवे हैं, उससे मतलब किसान कितना संतुष्ट है? 1% भी संतुष्ट नहीं। खर्चा तो 1 किलो में 25 से 30 हजार रुपये का आता है। बताओ 15,000 रुपया में तो क्या होगा। और दूसरी बात याद हो इन्हें तो भाई बत्ती मतलब जात का पात का धर्म का नाम पर देश बेवकूफ बना रखे हैं। धर्म का नाम पर बना रखे हैं। हाँ। मतलब धरातल पर कितने काम कर रहे हैं भाई 11 साल हो लिए इन्हें सिवाय समाज का तोड़ फोड़ तो सिवाय दूसरा कोई काम नहीं करे है। नहीं, जैसे बीजेपी तो ये दावा करे है कि मतलब कि हमने जैसे कांग्रेस राज में खर्ची पर्ची होया करती, जो उनके चाहते थे वह लग गया करते, आज हम बिना खर्ची बिना पर्ची कोई भी गरीब आदमी ला सके। इस पर आपका क्या कहना है? गरीब आदमी लाग सका है। गरीब आदमी हरियाणा एजुकेशन के अंदर दिल्ली के बाद और बेंगलुरु के बाद अगर किसी का नंबर आता था तो हरियाणा का आता था। हरियाणा के छोरे तो मतलब डी ग्रुप में लागण था। 95-96 पोस्ट लगाई थी ने। एक्साइज इंस्पेक्टर, ईटीओ, सीटीओ, बीडीओ, एसडीओ ये सारे गुजरात के लगा दिए। 84 आदमी गुजरात के लगा रखे हैं। 84 आदमी गुजरात। हाँ। 17 एसडीओ में तो मतलब 2 हरियाणा के, 14 मतलब 15 गुजरात के लगा रखे हैं। गुजरात लोग भी रहेगी अड़े गुजरात के लगा रखे हैं। तो एक सवाल और पूछना था, जैसे कि मान ले पूर्व विधायक कुंडू जी हैं और बलराम दांगी जी, आनंद जी दांगी जी के लड़के जी, उन मतलब काम करने में कौन ठीक है? भाई काम कुम करने में थोड़ा भूपेंद्र हुड्डा ही ठीक था और तो सारे मतलब सही है। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ठीक था। हाँ बस। अच्छा, मतलब आप भूपेंद्र ने समर्थन करो हो? नमक एक बात हो मतलब 9.5 साल चीफ मिनिस्टर रहा। हरियाणा के अंदर 3 परिवार ने राज कराया। चौधरी देवलाल ने, मोडन है, भजन लाल ने और बचौरी बंसी लाल ने। तीनों आगे परिवार पर कोई ना कोई किसी न किसी तरह का इल्जाम है। हर एक तरह का सैक नहीं, किसी पर क्या है किसी पर क्या है। इसका बाबू हिंदुस्तान के 7 सदना का मेंबर रहा, जो मतलब एक रिकॉर्ड है हिंदुस्तान के अंदर, जिसका ऊपर कोई भी में कोई इल्जाम हो तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा 9.5 साल मुख्यमंत्री रहा। इसका बाप के ऊपर, इसके ऊपर कोई बता दे भाई किसी तरह का इसका छोरा ने किमें कर दिया, इसका बाप ने किमें कराया हो? नहीं, बाप पर तो कोई इंजाम नहीं था। चौधरी साहब पर भूपेंद्र हुड्डा पर इंजाम है। क्या के हैं? जमीन घोटाला। जमीन घोटाला और नेशनल कोर्ट ने फर्जी कर दिया है। तो पूरा नहीं कराया हो तो कुछ हद तक कराया। हाँ कुछ। इसे मेरी बात सुनो, ये तो इन आदमियों ने गांधी परिवार तो वोट मांगने का जरिया बना रखा है। अगर इन महीने जो घोटाले कर रखे होंगे, उल्लू का पट्टा 2014 2025 आ गया, इन जेल में क्यों ना करता? मित्रों, कोर्ट तक लिया आया हूँ। 2014 मदनुकार था, कोर्ट में लाऊंगा। 19 में कथा लिया आया हूँ, तो 25 में क्या मांगेगा वोट मांगी? मतलब वो तो देखो उनके ऊपर ले मुद्दे हैं, वो अपना मुद्दा नहीं है। नीचे से लेकर ऊपर तक ये है भाई। धर्म का नाम पर, जात का नाम पर इन लोगों को लड़ाने का काम हरियाणा के अंदर जाट वर्सेस राजनीति न करी। जबकि एक बात बताओ, तू चाहे किसी कौम से भी संबंध रखता हो, यो भाई भी चाहे किसी रहता हो, हमने मजदूर चाहिए दिन का बना कर जाना पड़ेगा, काम चाहिए मुझे हमारा बनाना पड़ेगा। भाईचारा तो बहुत बड़ी चीज है, इन्हें सब क्यों नाश कर दिया। सबसे बढ़िया तो भाईचारा है। मतलब राजनीति तो एक तरफ है, भाईचारा एक तरफ है। भाईचारा तो राजनीति पर तो बिगड़ना ही चाहिए। ये बिगाड़ रखा है ये पार्टी है, ये बिगाड़ ला रही है। एक बात बता, इनके जितने भी ये बालक हैं भाई, नरेंद्र मोदी का भाई की लड़की मुसलमान के वे रखी है भाई। मुरली मनोहर जोशी जो इनका सबसे बड़ा वो होया करता, उसकी, कलराज मिश्र की, अरे गौर वो आया करता भाई, जो भाई खरसोवामी 3 बार फेंक दिया सुब्रमण्यम, उसका भाई की छोरी है जात यो शहनवाज हुसैन, बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता का। अब वो नकवी इसका दामाद है। और दूसरी बात, बिल्किस बानो एक लड़की थी जो प्रेग्नेंट थी। एक बिल्किस बानो एक लड़की थी गुजरात जो प्रेग्नेंट थी। उसकी एक 11 साल की बच्ची को पटक पटक कर मारा, उसका रेप कर दिया, उसका बच्चे वो भी मर गई। और जो वो जेल में सरकार ने मतलब वो जेल में छोड़ दिए। और बीजेपी के लोग उनका माला गाला, ये संस्कारी है।
वह तो जब सरकार, जब जनता वो सड़क पर उतरी है, जब वो दोबारा भीतर करे हैं। आप एक बात बताओ, अरे इनके बालक तो विदेश में पढ़े हैं, सारे के पढ़े हैं ना, और हमारे बालक मतलब कावड़ लैंड ही रह गए। और जानते रह गए। नहीं, जैसे यह बात तो जैसे मान ले जात पात की बात है तो जनता ने सोचनी चाहिए। जैसे मान ले जो विधानसभा में जामे हैं, भाई भावना खा, के दिन देश खा, है। साथ में बैठ कर भोजन करें, खाना खावें, सबकी ये में सारे करें। एक से हैं। बोले तो फिर जनता ने सोचनी चाहिए, नहीं भाई हमने वोट जीत देना हमने क्यों उत्पन्न होना है, जी करे और देवांगे। देखो भैया, ये भावना के साथ खेलते हैं, लोगों को एक बात बताएं कि जो ये दल्ले बैठे हैं ये क्या करेंगे, ये काम ना करेंगे। नहीं, वो तो एक अलग बात है। आप बताओ, देखो हिंदुस्तान के, देखो हम ये नहीं कहते पाक साहब कोई नहीं, पाक साहब तो चौधरी चरण सिंह था, चौधरी देवलाल था भाई, सर छोटूराम थे, अरे क्या फिर वो था लाल बहादुर शास्त्री है। मोरारजी देसाई का भी मतलब ऐसा था, चलो ठीक था, लेकिन ना तो बाकी ना, लेकिन नेहरू एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, उसका राज में घोटाले हुए कि ना हुए, जितनी भी आज जो ये संस्था IIT है, IMT है, इसरो है कि भाई और में है, ये तो उसी उसकी सोच थी ना, उसने वो बना के गा था, यू बेचने लग रहा सब कहने। LIC आप पढ़े लिखे तो ये क्या लाया है, LIC की 3 पॉलिसी पूरी कर रखी मैंने, 61 साल का हो लिया मैं, 3 पॉलिसी पूरी हुई है मेरी। जो LIC 67% बोनस, 67% बोनस दिया करती, और वह बेच दी इसने, प्राइवेट सेक्टर को लिया आया वहाँ पे। हिंदुस्तान के 7 रत्न हैं, NTPC, गेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, और ये हैं, इनके सारे कैसे नहीं बेच दिए की सरकार ने। पढ़ा लिखा आदमी इनके साथ कोई नहीं है, अनपढ़ मूर्खा की टोल है अपने देश के, कितने हिंदू मुसलमान है। और गुजरात में पटेल थे, पटेल मुख्यमंत्री रहा करता, पटेल भी 2 बना दिए, एक पटेल एक पाटीदार पटेल। 76 प्लाट कौन है, 76 प्लाट। मेरे भाई खरकड़ा गांव है ना, मतलब जो एग्रीकल्चर लैंड में मकान बनाता है, वहां तो गांव की पंचायत के पास मतलब प्लाट का टन खत्म, मतलब पंचायत की बनी नहीं है, बढ़िया नहीं है। हाँ नहीं है। मैंने बहुत नौकरी करी है, मैं सुगर मिल में नौकरी करा करता है, हमारा सेंटर होया करता है, ठीक। और ये क्या है, बिना पर्ची बिना खर्ची खट्टर के पहले टर्म में SS बोर्ड का चेयरमैन ने रिजाइन देना पड़ा, दूसरे टर्म में SS बोर्ड का सेक्रेटरी नागर भीतर है, उसका कंप्यूटर ऑपरेटर भीतर है, क्या उसका सब अकेला कर रहा था सारे भ्रष्टाचार, जिसका दफ्तर में भी रुपये पाए, जिसका घर भी रुपये पाए, उस ऑपरेटर के भी घर रुपये पाए। जब यो SS बोर्ड का ना, ये अपने जो भिवानी शिक्षा बोर्ड का सेक्रेटरी हुआ था, वो ऑपरेटर वहां होया करता उसका दौरा, और वो उसने उड़े लिए गया चंडीगढ़ अपना दफ्तर में, और वो दोनों भीतर हैं ना, हो तो बताओ। भीतर है, जैसे वो यही बात तो कुएं हैं कि जैसे हमने भाई जो भ्रष्टाचार सुनो बात, जो भ्रष्टाचार करे था वो हमने पकड़ के अंदर कर दिए। वो अगला कर रहा था बेचारा, वो 3 MP कर न 3 मंत्रियां कर 2 MP साथ में नाम लिया था उसका, तो मतलब ये अजीत पवार था, ये रुक के मारा करते, 70,000 करोड़ का घोटाला कर रहा है, इनके डिप्टी CM बना रहे हैं अपना तो है। चंद्रबाबू नायडू को अमित शाह ने ये कहा था इंडिया के लिए सदा दरवाजे बंद हो गए, इनका सरकार की जरूरत पड़ी तो फट दी के ला लिया। ठीक अंकल जी।